मानव सेवा मंच समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर विधानसभा में, जहां पहले एक बार निर्दलीय जीते, दूसरी बार भाजपा समर्थक जेडीयू से जीते और तीसरी बार फिर टिकट मिला है। जेडीयू से प्रत्याशी हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह से खास बातचीत कर क्षेत्र की जानकारी लेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट में, जहाँ से धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह पिछले 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू से प्रत्याशी हैं और ये बिहार के कुछ इस टाइम जो घटनाएं चल रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और जो बिहार में रोजगार की मांग की जा रही है, ज़्यादातर जो है कि प्रत्याशी जो हैं रोजगार के इंजीनियर लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मानव सेवा मंच समाचार में आपका स्वागत है। सर, इस टाइम जो है बिहार में जो घटनाएं चल रही हैं, पहले तो जो क्राइम से रिलेटेड जो घटनाएं ज़्यादा हो रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ क्राइम से रिलेटेड घटनाएं ज़्यादा हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं रहा। आप लोग पता है, मैंने एक बात बताया और प्रत्येक चैनलों पे मैं बार बार एक बात करता हूँ। अभी आप मेरे पास बैठे हैं, आपके पास कौन सी सर्टिफिकेट है कि आप संवाददाता हैं, पत्रकार हैं या क्रिमिनल? आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आप क्या हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये जो घटनाएं होती है अकस्मात होती हैं, आकस्मिक होती हैं, प्रयोजित होती हैं, ठीक है ना। अगर वैसा घटना कोई करता है तो क्या सरकार द्वारा उस पर अविलंब कार्रवाई करके उसको पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है, देखना प्रथम प्राथमिकता है। आप देखे होंगे पटना में एक घटना घटी, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो अपराधी थे उनको मार दिया गया। तो क्या आप देखे होंगे सरकार इन घटनाओं पर एक्शन लेती है या नहीं लेती है? अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है, कान में तेल डाल के सोए रहती है, तब आप मानिएगा कि घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ये एक समाज है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, अच्छे मानसिकता के होते हैं, बुरे मानसिकता के होते हैं। अगर कोई घटना होती है और त्वरित उस पर कार्रवाई होती है और त्वरित प्रशासन द्वारा उस पर कार्रवाई होती है, उन घटनाओं को हम घटना और अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। सर, बिहार में कुछ लोगों से मैंने बात करी, जनता से, जिसमें जो है कि शराबबंदी से जो लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं और ज़्यादातर बिहार में कुछ लोगों ने बताया कि जो है कि अलग जगह पे भी शराब वैसे भी लोगों को बना दी है। तो सर, इसके बारे में सरकार ने कोई कदम उठाया है? अभी तक नहीं उठाया। देखिए, मुझे तो कहीं नहीं लगता है कि भाई शराबबंदी का असर है जी। हर जगह शराबबंदी का असर है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, शराबबंदी का असर ये है कि महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही जी। महिलाओं के डर से जो पति पहले घर पे पी के आया करते थे, वो अब पीना बंद कर दिए, वह रोजगार की तरफ उन्मुख हो गए। और जो शादी ब्याह आप देखते होंगे नागिन डांस करते हुए 2 घंटे 4 घंटे में लगता था, अब वो शादी ब्याह की आप स्थिति देखिए कि कितना जल्द और कितना अविलंब लगता है, और उसमें भी आपको कोई पिया हुआ ड्रिंक किया हुआ नहीं मिलता है। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि भाई कोई शराबबंदी लागू नहीं हुआ, शराबबंदी का असर नहीं है? ये जो हमारे विरोधी हैं ना, उनके द्वारा भ्रामक रूप से फैलाया गया एक प्रपंच है और उसको भ्रामक रूप से ये फैलाते हैं, क्योंकि वो मुद्दाविहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक चीज़ और है कि प्लान को लेकर सर, ज़्यादातर जो है कि इस टाइम जितने लोग हैं सब रोजगार की बात कर रहे हैं। तो सर, आपको रोजगार के लेकर आपने कुछ रणनीति बनाई है या लोगों के कितने लोगों को रोजगार देना है या इस तरीके से कुछ है सर आपके पास? कहाँ पलायन, कैसा पलायन, मुझे तो समझ में नहीं आता जी। अब एक बात बताइए, हमारे वहाँ वैकेंसियाँ निकली शिक्षक में 1.5 लाख। अब उसमें से 30,000 लोग अगर आ गए बाहर वाले, 20,000 लोग आ गए बाहर वाले, 10,000 लोग आ गए बाहर वाले, तो अगर क्या उत्तर प्रदेश से आएंगे हैं तो उनको नौकरी करने यहाँ पे आए तो क्या कहा जाएगा, वो पलायन करके यहाँ पे आए हैं? भैया, वैकेंसी निकली, जॉब आया, वो जॉब करने आए हैं, पलायन करने नहीं गए हैं। तो हमारे बिहार से भी अगर बाहर लोग जाते हैं अच्छी नौकरियों की तलाश में, उत्तम अपने परिवार के भरण पोषण की तलाश में, तो पलायन की श्रेणी में उसको नहीं दिया जाएगा। वो कहा जाएगा भाई वहाँ रोजगार सृजित है, तो रोजगार को वहाँ करने गए हैं। बाकी जहाँ तक बात होती है नौकरियों की, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देखिए कितना बड़ा सपना है कि जीविका दीदियों के माध्यम से महिला स्वरोजगार का सृजन कर रहे हैं, जिसमें स्वयं जीविका दीदी तो अपना काम करेंगी ही, साथ साथ उसमें अपने पति और अपने बेटों को भी रोजगार देने का काम करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रत्येक घर में रोजगार का ये सपना बहुत जल्द बिहार में एक एक घर में पहुँचेगा और एक एक घर के लोग इससे लाभ लेंगे। सर, लेकिन तेजस्वी यादव भी ज़्यादातर बोलते हैं क्या कि बिहार में जितने जो कि मतलब जब भी जो है कि जेडीयू सरकार बनी है तो ये लोग जो है कि सिर्फ जुल्मबाजी का कार्य करते हैं। देखिए, एक बात आपने, कहावत आपने सुना होगा
खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। तो जब आपके पास कुछ है ही नहीं जी। आपके पास कोई विजन नहीं है जी। आपके पास कोई रोड मैप नहीं जी। है आपके पास कोई बिहार को विकसित करने के लिए सपना नहीं है, तो फिर हम इसमें क्या कहेंगे कि भाई आप कह रहे हैं कि भाई ये रोज़गार देंगे वो रोज़गार देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये सब जुमलेबाजी है, उनकी जुमलेबाजी है, हमारी सरकार की जुमलेबाजी नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार रोज़गार दे रही है, हमारी सरकार रोज़गार का सृजन कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जुमलेबाजी है। वो कह रहे हैं कि हर घर जो है कि नौकरी देंगे, हर एक घर में नौकरी देंगे। हाँ संभव, वो माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिस कार्य को किए हैं ना, महिला स्वरोजगार योजना, मैंने आपसे कैसे बताया कि प्रत्येक घर की महिलाएं अपने पति को और अपने बेरोजगार बेटे जो हैं बेरोजगार बेटे को जो रोजगार सृजन करेगी, तो उन्हीं चीज़ों को देख के उनको लगता है कि भाई चलो इसी चीज़ की कॉपी पेस्ट कर देनी चाहिए और ये बातों को बोल देना चाहिए कि भाई रोजगार रोजगार। कहाँ से इतना रोजगार लाएंगे वो प्रत्येक बिहार के प्रत्येक परिवार के लिए, कहाँ से रोजगार लाएंगे, कहाँ से वो पैसा लाएंगे? ये तो सारी बातें बेतुकी बातें हैं। ये जो असल में कहा जाएगा तो चुनाव के समय उनका दिया हुआ ये लॉलीपॉप, ये झूठना जो वो कोशिश कर रहे हैं कि जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम रिंकू सिंह जी से बात कर रहे थे, विधायक जी से। पिछले 2 बार विधायक रह चुके हैं और अभी भी जेडीयू से इनको टिकट मिला हुआ है।